नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पुतिन को हमेशा सख्त फैसला लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। पुतिन यूक्रेन के अंदर एक ऐसी ब्रिगेड उतारने पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिसका महायुद्ध में कामयाबी का रेट 99.99% रहा है। यह ब्रिगेड पूरे युद्ध के नतीजे को बदलने की क्षमता रखती है। पुतिन का नाम दुनिया के इतिहास में उस किरदार की तरह याद किए जाएंगे जिसने कभी अपने राष्ट्र के हितों से समझौता नहीं किया। Дорогие друзья, добрый день. पुतिन का नाम इतिहास के एक ऐसे नेता के रूप में लिखा जाएगा जिसने न सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर बल्कि अपनी सीमाओं के बाहर कभी रूस के दुश्मनों यानी अमेरिका के पांव को जमने नहीं दिया। पुतिन एक बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं और वो ये जानते हैं कि उनके किस कदम को दुनिया किस रूप में देखेगी। इसलिए अब वो एक ऐसा ही और कदम उठाने जा रहे हैं जो उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि दिलाने जा रहा है। Сегодняшняя церемония награждения. पुतिन एक ऐसा फैसला करने वाले हैं जिसका रिश्ता दूसरे विश्व युद्ध से भी है। पुतिन रूस की सबसे बड़ी ताकत को अब युद्ध के मैदान में उतारने जा रहे हैं, जिसने कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी पलट कर रख दिया था और जंग में जिसके जौहर को आज भी दुनिया याद करती है। ये हैं पुतिन की फीमेल टैंकर्स जो अब यूक्रेन में घमासान मचाने की बड़ी तैयारी में जुट चुकी हैं। कितनी खतरनाक है रूस की ये फीमेल टैंकर्स और क्यों दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इन फीमेल टैंकर्स की तस्वीरें छप रही हैं और इनकी बहादुरी के किस्से याद किए जा रहे हैं, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि कैसे करारा वार करती हैं रूस की लेडी कमांडर, जिनकी लीडरशिप की मिसालें दी जाती हैं। За Ольгу Сергеевну Курсу, за Марию Пирогову, за всех погибших мирных. Что, ребят, огонь? Выстрел! Пошла жара. Еще раз. Еще один. Команду давай. Заряжай. Любовь и пидорасы, вам отдельный привет от меня и моей семьи из Рязани. Мишаня, Саня, Маман, Папуля. Выстрел! Хорошо пошла. ये है रूस की वो फीमेल आर्मी जिसके अंदर कोई खौफ नहीं है, जिसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आती है, जो जंग के मैदान में भी मुकाबला करने की क्षमता रखती है। एक तरफ यूरोप के कई देश यूक्रेन के अंदर मेन बैटल टैंक भेजने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन अपनी फीमेल टैंक आर्मी को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। ये है रूस का शहर येकातेरिनबर्ग। यहाँ येकातेरिनबर्ग में पुतिन के निर्देशों पर महिलाओं को आर्मी ट्रेनिंग देने के लिए मिलिट्री कैंप चलाए जा रहे हैं। रूस के कई शहरों, खासकर बॉर्डर स्टेट्स में महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो जंग की किसी भी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें, बल्कि वो खुद अपनी सुरक्षा भी कर सके और दुश्मन को बुरी तरह नुकसान भी पहुंचा सके। Мобилизация началась в конце сентября, и вот в октябре открылась женская гвардия Урала. И какой большой поток граждан мужского пола, да, хлынуло у нас в Казахстан, там, в Армению, куда они еще там поехали, не знаю. То есть, ну, для меня это дико. И хотелось показать, что вот мы, женщины, мы можем, почему вы-то бежите. То есть у меня вот внутренний посыл был такой. इन महिलाओं में कई ऐसी भी हैं जिनके पति इस वक्त भी यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके रिश्तेदार और घर वाले यूक्रेन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। С последнего приезда
Он приехал очень... रूस की इन महिलाओं की आंखों में आज आंसू जरूर हैं, लेकिन अब ये बदला लेने के लिए खुद भी मिलिट्री ट्रेनिंग ले रही हैं और इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग में अहम भूमिका निभा रही है ओल्गा। Основная глобальная цель – это поднятие патриотического духа нашего населения. Мы патриоты, мы должны показать, что Россия, мы хотим, чтобы нас видели, что мы патриоты, чтобы нас все другие люди заразились этой идеей. Хотя я думаю, что каждый человек, живущий на территории России, уже является патриотом априори. И чтобы другие страны видели, что Россия объединенная, добрая страна и патриотическая. इस वक्त रूस की सेना के अंदर 1 लाख महिलाएं काम कर रही हैं। रूस की महिला सैनिक यूक्रेन के अंदर भी जंग लड़ रही हैं। 12 जुलाई 2022 को यूक्रेन की जंग में पहली रूसी महिला सैनिक की मौत हुई थी, जिसका नाम था अनास्तासिया सवित्स्काया। अनास्तासिया की उम्र 35 साल थी। अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पुतिन ने रूस की महिलाओं का उत्साह बढ़ाया था और कई क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियों के लिए महिलाओं को सम्मानित भी किया था। इस मौके पर पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध का जिक्र भी किया था। पुतिन अपनी फीमेल आर्मी पर बहुत फख्र करते हैं। Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию – защиту Родины. Женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. रूस की महिला सैनिकों का इतिहास काफी गौरवपूर्ण रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी रूस की महिला सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रूस की महिला ब्रिगेड ने अपना लोहा मनवाया था। साल 1917 में रूस के अंदर एक वुमेन बटालियन बनाई गई थी, जिसमें 2000 महिलाएं शामिल थी। 3 महीने के अंदर इसी बटालियन की 1750 महिलाएं वीरगति को प्राप्त हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर की सेनाएं चारों दिशाओं में दिग्विजय पर निकली हुई थी और दुनिया में इंसान की जानों की कीमत बहुत सस्ती हो गई थी, उस वक्त भी रूस की आर्मी के अंदर महिला सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की 8 लाख महिलाओं ने सोवियत संघ की सेना की सेवा की थी। इन महिलाओं में ज्यादातर नर्स थीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्हीं महिलाओं में पायलट, स्नाइपर, मशीन गनर, टैंक कमांडर भी थी। रूस की ऐसी 79 महिलाओं को सोवियत संघ का सर्वोच्च वीरता सम्मान भी मिला था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान कुर्स्क की जंग में रूस की फीमेल टैंक सोल्जर्स ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। कुर्स्क की लड़ाई 5 जुलाई 1943 से 23 अगस्त 1943 के बीच चली थी। जर्मनी और उस वक्त के सोवियत संघ के बीच में ये खूनी युद्ध हुआ था। इससे 1 साल पहले स्टेलिनग्राड की लड़ाई में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी को हरा दिया था। उसके बाद मॉस्को से 280 मील दूर हिटलर ने कुर्स्क में नया मोर्चा तैयार किया था। जर्मनी ने कुर्स्क में मोर्चे पर 5 लाख सैनिक, 10,000 मोर्टार और तोपखाने, 2,500 लड़ाकू विमान और 2700 टैंक जमा किए थे। सोवियत सेना ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 20,000 से ज्यादा तोपखाने और मोर्टार, 2,650 लड़ाकू विमान और 3,600 टैंकों का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन इस खूनी लड़ाई में जीत सोवियत संघ की हुई थी। वर्ल्ड वॉर की इन बड़ी जंगों में रूस की मारिया का नाम लिया जाता है, जिन्होंने टैंक की क्रू मेंबर्स रहते हुए दर्जनों जर्मन टैंकों को नष्ट कर दिया था। रूस की ही अलेक्जेंड्रा सेमशेंको एक फीमेल टैंक कमांडर थी, जो युद्ध में 3 बार घायल हुई और 2 बार उसे अपने जलते हुए टैंक को छोड़ना पड़ा। बहादुरी के इन किस्सों को सुनकर दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। कई और देश भी हैं जिनके पास टैंक फीमेल ब्रिगेड है। यूक्रेन के पास भी टैंकों के लिए फीमेल क्रू मेंबर्स हैं। इसके अलावा नॉर्वे की भी आर्मी में ऐसी ही एक ब्रांच है। इजराइल की फीमेल आर्मी के बहादुर सैनिकों की भी दुनिया में काफी चर्चा होती रही है। लेकिन अब यूक्रेन की जंग में क्या पुतिन अपनी फीमेल टैंकर उतारने वाले हैं? इसका जवाब जल्द मिलने वाला है।